ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोगों के लिए लेने वाला हूँ महाराष्ट्र सीईटी के क्वेश्चंस। महाराष्ट्र सीईटी की अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उस पर वीडियोज आने शुरू हो चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। महाराष्ट्र सीईटी पे पहले भी एक एपिसोड आ रखा है, वो मैंने प्लेलिस्ट के अंदर में डाल दी है। ये वाला एपिसोड भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर में एडेड होता हुआ दिख जाएगा और इसके आगे भी जितने एपिसोड आएंगे वो सारे आपको प्लेलिस्ट के अंदर में मिलेंगे। 2019 के मैं क्वेश्चंस अभी ले रहा हूँ, मैथमेटिक्स सेक्शन के पिछले एपिसोड में भी लिया था, इस एपिसोड में भी सेम पेपर के मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं। जितने भी महाराष्ट्र सीईटी के एस्पिरेंट्स हैं जो महाराष्ट्र सीईटी का एग्जाम 2021 में देने वाले हैं, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे धमाका होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके मैं लेने वाला हूं महाराष्ट्र सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से, और उसमें ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आप लोगों को लगा करके दिखाऊंगा। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स एक यूनिक प्लेलिस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ पूरे यूट्यूब में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेरे चैनल पर मिलेगी। ये मेरा इनोवेशन है, मेरे तरीके हैं, मेरे जुगाड़ मेथड है जिससे आप अपना स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी है तो। अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहां पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है महाराष्ट्र सीईटी 2019 का। ठीक है, महाराष्ट्र सीईटी की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितने भी वीडियोस 2021 के लिए होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में अलग से एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा महाराष्ट्र सीईटी के लिए। आप वहां पर जाकर के सारे महाराष्ट्र सीईटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हो जो 2021 के लिए आपके काम में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर पिछले एपिसोड में भी मैंने महाराष्ट्र सीईटी का जो एपिसोड था उसमें क्वेश्चंस लिए थे, 4 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। यहाँ पर मैं दोबारा से 4 क्वेश्चन ले रहा हूँ 2019 के। तो आप लोगों के पास में प्रीवियस ईयर की बुक्स वगैरह होनी चाहिए ताकि आप लोग टैली कर पाओ क्वेश्चंस को, राइट, और आप लोगों को और ज्यादा प्रैक्टिस करने में भी हेल्प हो। ठीक है, सो महाराष्ट्र सीईटी में ना बहुत सारे पेपर्स हुए थे 2019 के अंदर में। 2 मई को 2 शिफ्ट था, इस तरीके से बहुत सारे पेपर्स थे। तो यहाँ पर मैं पहला जो एक पेपर था उसी को लेकर के चल रहा हूँ और सेम पेपर से ही वापस से क्वेश्चंस लिया हूँ। जो पिछले एपिसोड में आपको क्वेश्चंस देखने को मिले थे उसी पेपर से इस वाले एपिसोड में भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि एक ही पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है, राइट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर थोड़ा पेन चेंज करिए, तो मैंने पेन का कलर वलर चेंज कर लिया है। आई होप द विजिबिलिटी क्वालिटी जो है वो अभी थोड़ी बेटर है। ठीक है, बोर्ड पर मैं इसलिए नहीं जाता हूं इस क्वेश्चंस वाले वीडियो को लेकर के बिकॉज इसकी आपको फील एक्चुअल में तभी आएगी जब मैं पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आप लोग भी पेपर में ही सॉल्व करोगे। तो ये मैं ट्राई करता हूं कि आप लोगों के अंदर में एक वो एनर्जी डालूं, आप लोगों को ऐसा लगे कि आप लोग ही सॉल्व कर रहे हो। इस वजह से मैं इसको जो है पेपर में सॉल्व करता हूं और इस ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का मजा पेपर में ही आता है। ठीक है, तो यहां पर आप 4 क्वेश्चंस देख सकते हो। इन चारों क्वेश्चंस में जो ट्रिक्स लगेंगे वो नेक्स्ट लेवल ट्रिक्स लगेंगे। अगर आप महाराष्ट्र सीईटी का एग्जाम दे रहे हो या फिर आपके कोई फ्रेंड्स एग्जाम दे रहे हैं तो ये ट्रिक्स आपको जरूर देखने चाहिए और अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। इवन आप अपने मैथ्स टीचर को भी जो है वीडियो भेज सकते हो, उन लोगों का भी जो है रिव्यू देख सकते हो, क्योंकि एक ऐसी ट्रिक्स जो मैं आपको बताऊंगा जो कि सबका दिमाग हिला देंगी। यहां पर हम लोग बात करते हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की, तो मतलब हम लोग एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग जुगाड़ तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एग्जाम में ऐसे जुगाड़ बहुत ज्यादा काम आते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र सीईटी के एग्जाम में, बिकॉज यहां पर आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अटेम्प्ट किस तरीके से करना है ये मैं आप लोग को आज सिखाने वाला हूं। यहां पर हमको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। सबसे पहले आप ये समझो कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ओरिजिन है और एक प्लेन है। तो एक इस तरीके से मान लो आपके पास में प्लेन है। अब ये हमारे पास में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा और ये हमारा होगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब मेरे को आप एक बात बताओ कि जो भी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा वो इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ऑप्शंस को पुट करके ये चेक करेंगे कि ये प्लेन के इक्वेशन को कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम इस √30 वाले को डालेंगे तो आप एक चीज समझो कि यहां पर डिवाइड आ जाएगा √30 का, है ना। हम अभी पहले ऑप्शन के साथ जा रहे हैं तो डिवाइड हो जाएगा हमारा √30 का और ऊपर में आएगा 2 × 2 4, ठीक है, -1 × माइनस हो जाएगा +1, राइट, और 5 × 5 हो जाएगा 25। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा और -3 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में 25 और 5 30, 30 बाई √30 इक्वल टू √30, √30 - 3 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। समझ में आया बात आपको। ये वाला पुट करके देखो तो 2 × 2 हो जाएगा आपके पास में, कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी को अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। सो 2 × 2 हो जाएगा 4, -1 × माइनस हो जाएगा हमारे से +1,
5 इंटू 5 हो जाएगा 25 और -3। तो क्या ये इक्वल हो रहा है 0 के? बिल्कुल भी इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं किया, इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। थर्ड ऑप्शन अगर आप देखो तो 3 3 3 नीचे आएगा कॉमन, ठीक है। तो हम थर्ड ऑप्शन को टेस्ट कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा एलसीएम के अंदर में। फिर ये 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, -1 इंटू माइनस हो जाएगा +1 और 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 और माइनस हो जाएगा 3 के साथ में। तो ये आया 25 + 5 30/3। 30/3 मतलब होता है 10, 10 - 3 होता है 7, नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये भी जो है सेटिस्फाई नहीं किया। फोर्थ ऑप्शन अगर आप पुट करोगे तो आपको मिलेगा 1/5 इंटू 2, मतलब कि अब यहां पर हम लोग डी ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। तो 1/5 इंटू 2 मतलब कि 2/5, -1/10 इंटू -1 मतलब कि +1/10 और 1/2 इंटू 5 मतलब कि 5/2 और -3 इक्वल टू 0। तो इसको चेक करो क्या ये हमारे पास में इक्वल टू 0 होता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं 10 का। तो ये आ जाएगा 5 2 2 4 + 1 + 5 5 25। तो ये आ गया हमारे पास में 30/10। 30/10 कितना होता है हमारे पास में? ये थोड़ा सा गलती हो रहा है क्या कहीं पे? ये शायद कहीं पे गलती हो रहा है। 2/5 10 2 4 + 1 + 5 5 25 और ये 30/10 ये हो गया 3। यस सही है, 30/10 हो गया हमारे पास में 3, ठीक है। यहाँ पे हो गया 3 - 3 मतलब ये 0 हो गया। समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा क्या है 30/10, 30/10 इज 3, 3 - 3 इज 0। इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गया, मतलब कि ऑप्शन डी जो है वो सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। मतलब हमने एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं किया, हमने ट्रिक्स लगाया, ऑप्शंस को पुट करके हमने आंसर निकाल लिया। आप चाहो तो एक्चुअल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, टाइम उतना ही लगेगा, इनफैक्ट इससे ज्यादा टाइम लग सकता है। और बहुत सारे बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता है, तो जिन बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता है वो इस तरीके से जो है तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि ये इक्वेशन है fx, हमको बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx बताओ। अब एक तो तरीका है आप कैलकुलस वगैरह यूज करो, जो बच्चे जानते हैं वो यूज कर सकते हैं, जो नहीं जानते वो क्वेश्चन छोड़ देंगे ना। तो वो क्वेश्चन मैं नहीं चाहता कि आप लोग क्वेश्चन छोड़ो, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि आपको मैं क्वेश्चन छोड़ने नहीं दूंगा। आप एक काम करो, लेट कर लो, लेट, ठीक है, लेट x इक्वल टू 0। अगर आप x को 0 लेट करते हो तो fx कितना आता है 15 आता है। तो x को 0 लेट करने से fx 15 आ गया। इसका मतलब जो भी वैल्यू होगी मैक्सिमम वो 15 से छोटी तो नहीं हो सकती ना। तो दो ऑप्शन तो आप चुटकी में एलिमिनेट कर दिए। समझ में आया आपको बात हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप क्या करो, कुछ पुट करके देख लो। सपोज आप -1 पुट करके देखोगे तो लेट x इक्वल टू -1। अगर इसको -1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -3 आएगा, ठीक है। फिर ये आएगा आपके पास में -9, ठीक है। फिर ये आएगा +27 और ये आएगा +15। तो ये टोटल कितना हो गया 27 - 12 15 + 15 ये आ जाएगा आपको 30। समझ गए बात आपको। अब आप क्या करो, लेट x इक्वल टू -2 पुट करके देखो। -2 पुट करोगे तो ये आपको मिलेगा -8 इंटू 3 -24। फिर ये आपको मिलेगा -36। ये आपको मिलेगा 27 इंटू 2, ये आपको मिल जाएगा 54। फिर ये आपको मिलेगा 15। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो आपको मिलेगा 36 और 24 मिला के -50 आ जाएगा। -50 + 54 आपको +4 और प्लस ये आपको 19 के आसपास मिल जाएगा। एक बार सही से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। एक बार आप +1 पुट करके भी देख सकते हो। लेट x इक्वल टू +1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 3 -9 -27 +15। तो ये आपको कुल मिला के मिल जाएगा 18 - 9 - 27। तो ये आपको नेगेटिव में ही मिल रहा है। इसका मतलब हमने कुछ वैल्यूज पुट कर लिया और हमको जो सेफेस्ट ऑप्शन तुक्का लगाने को मिल रहा है वो मिल रहा है +30, क्योंकि ये हमको एग्जैक्टली 30 मिल गया है। इसके ऊपर हम कुछ भी -2 -3 पुट करेंगे तो वैल्यू कम हो रही है, और पॉजिटिव वैल्यूज में भी ये वैल्यू नेगेटिव की तरफ है, और 0 पुट करने पे 15 है। तो हमने क्या करा, 2-4 वैल्यूज को पुट करके चेक कर लिया कि इस इक्वेशन की जो फंक्शन है fx, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है। तो बिना सॉल्व किए हमने जो यहां पर एक ब्रिलियंट तुक्का लगा लिया है, ठीक है। दो ऑप्शन हमने बहुत इजीली एलिमिनेट कर दिए थे 0 को पुट करके, और बाकी हमने कुछ पॉइंट्स पुट करके हमने चेक कर लिया कि इसका आंसर 30 तक जा रहा है। समझ में आया। तो ये भी एक बहुत ब्रिलियंट तुक्का था, तरीका था जिससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। यहां पर हमारे पास में क्या है, इसकी वैल्यू हमको बतानी है tan इनवर्स की। अब सिंपल सा लॉजिक आप ये सोचो कि अगर ये 1/3 1/5 1/7 ये नहीं होता, सपोज
सपोज ये tan इनवर्स 1 होता, सारा tan इनवर्स 1 होता, मतलब कि 4 टाइम्स tan इनवर्स 1 आता, राइट। तो अगर ये tan इनवर्स 1 होता तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 45 डिग्री, तो 4 इंटू 45 डिग्री होता, 4 इंटू 45 डिग्री मतलब 180 डिग्री होता, इसका मतलब कि पाई होता। इसका मतलब अगर ये tan इनवर्स 1 होता तो इसका आंसर पाई आता। बट आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये tan इनवर्स 1 से काफी ज्यादा छोटा है, काफी ज्यादा छोटा है, राइट। तो हम लोग डेफिनेटली पाई को भी एलिमिनेट कर देंगे और 11 पाई बाई 5 को भी एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि ये पाई है और ये पाई से भी बड़ा है। दो ऑप्शन हमारे पास में बचते हैं, 3 पाई बाई 4 और पाई बाई 4। समझ में आया आपको बात? अब देखो, अब ये समझो कि tan इनवर्स 1/3 का मतलब क्या है। tan इनवर्स 1/3 का मतलब ये है कि सपोज इस तरीके का हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर लो और यहां पर 1 कर लो, तो 1/3 का मतलब ये है कि ये इस तरीके से हमारा एंगल बनेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको क्या फील आ रहा है, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री के आसपास है ना, 30 डिग्री के आसपास फील आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री लिख दो। फिर 1/5 क्या है? 1/5 मतलब ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो ये एंगल देखो कितना है, ये एंगल और भी छोटा है, 15-20 डिग्री कुछ होगा, है ना, तो 20 डिग्री लिख लो अप्रोक्सीमेटली। फिर 1/7 देखोगे आप तो वो और भी बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, है ना, 10 डिग्री के आसपास कुछ हो जाएगा। ये और भी छोटा कर लो 1/8 को, तो और छोटा कुछ 5 डिग्री के आसपास हो जाएगा। तो इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है? 50 60 65 के आसपास आ रहा है ना। अब आप मेरे को एक बात बताओ, एक ऑप्शन आपको दिया है 45 डिग्री का और एक ऑप्शन आपको दिया है 135 डिग्री का, तो कौन सा ऑप्शन तुक्का लगाओगे? ऑब्वियस सा बात है ये वाला तुक्का लगाओगे, क्योंकि ये वाला बहुत पास है हमारे कैलकुलेशन के। अब ये एग्जैक्टली हमारा 65 आया है, बट हमने तो रफली लिया है ना, मतलब ये 65 बस हमने ऐसे ही ले लिया फील कर करके, एग्जैक्टली 65 से भी कम होगा, हमने तो बस रैंडमली फील करके एंगल्स ले लिए है ना। समझ रहे हो आप बात को? इस वजह से ये दिक्कत आई है। लेकिन इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि 135 इज टू मच, इतना ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो 1/7 और 1/8 तो बहुत छोटे छोटे हैं और 1/3 और 1/5 भी कोई बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं। अगर 1 होता तो 45 डिग्री होता है, तो 1 से भी बहुत ज्यादा छोटे हैं। आपको समझ में आ रहा है? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस 3 है, समझ रहे हो। फिर परपेंडिकुलर 1 है और बेस 5 है, तो ये एंगल्स छोटे होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते जा रहे हैं। आप चाहो तो 30 डिग्री से भी कंपेयर कर सकते हो। हमको पता है कि यार जो tan 30 डिग्री होता है ना, उसका वैल्यू 1/√3 मतलब 1/1.7 होता है, राइट। 1/1.7 मतलब आपका क्या हो गया? 10/17, मतलब कि ये हमारे पास में 10/17 इज लाइक 17 का आधा कितना होता है? 8.5, है ना। मतलब कि हमारे पास में 0.5 से थोड़े से बड़े हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मतलब अगर 30 डिग्री है तो ये 0.5 से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। आपको मैं इसको कैलकुलेट ही कर लेता हूँ, 10/17 कितना होता है? 10/17, ठीक है, तो ये 0 आ गया। अब ये 17 कितना सा 100 जाता है? 17 इंटू 6 करके देखता हूँ मैं एक बार, 7 6 जा 42, 6 1 जा, तो ये 10 के आसपास, 102 के आसपास जा रहा है, तो ये मैं 0.6 बोल सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली। तो इसका मतलब tan 30 डिग्री की वैल्यू 0.6 है, राइट। और ये 1/3 तो 0.6 से भी छोटा है ना, ये तो हमारे पास में 0.33 है। दिस इज व्हाट? दिस इज 0.33। इसका मतलब ये इससे भी बहुत ज्यादा छोटा आएगा, मतलब कि अगर 30 डिग्री होता तो 0.6 आता, राइट। लेकिन अगर 0.33 है तो ये 30 से भी बहुत ज्यादा छोटा होगा। इसका मतलब हमने ये जो 30 लिया था ना स्टार्टिंग में, ये भी हमने गलत लिया था, ये 30 से भी बहुत ज्यादा छोटा होगा। समझ गए बात? क्योंकि 30 लेने का मतलब है कि ये 0.6 के आसपास हो, है ना। 30 लेने का मतलब है 0.6, क्योंकि 1/√3 होता है tan 30 डिग्री, लेकिन हमको तो 0.6 नहीं 0.33 दिया हुआ है, तो ये तो 30 से भी बहुत कम होगा। तो हमारा जो आंसर है π/4 हम तुक्का लगा सकते हैं, इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। और अगर ये छोटा होगा तो ये और भी छोटा होगा, ये और भी छोटा होगा, ये और भी छोटा होगा, इसका मतलब ये किसी भी हालत में 135 नहीं पहुंचेगा। अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, आई होप आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। लास्ट क्वेश्चन में आपको और ज्यादा मजा आने वाला है। हमको बोल रहा है PQR एक वर्टाइसेस है किसी ट्रायंगल का। हमको बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स R। अब देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मीडियन सॉल्व करना आता है, सब कुछ करना आता है, वो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स जिनको सॉल्व करना नहीं आता है? उनके लिए मैं जो है एक उम्मीद बनना चाहता हूं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्लेलिस्ट चल रही है और ये महाराष्ट्र सिटी वाले बच्चों के लिए एक्सक्लूसिवली चल रही है। कॉमेंट करके बताना आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं, ताकि और वीडियोज में आप लोगों के लिए बना पाऊं। तो हमको बोल रहा है कि जो भी मीडियन वगैरह है, अब मैं नहीं जा रहा हूं मीडियन की प्रॉपर्टीज में, मीडियन क्या होता है मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं बस इस चीज में जा रहा हूं कि जो भी लाइन है वो R को सेटिस्फाई करेगा ना भाई। अगर ये P है, ये Q है, ये R है और R से मीडियन है, तो इक्वेशन R को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब
जो भी करेक्ट आंसर होगा वो 3,4 को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा के चेक करो ना, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में पुट करते हैं तो x के जगह 3 आएगा, y के जगह 4 आएगा, तो 4 3 12 प्लस 9, क्या ये इक्वल टू 0 हो रहा है? बिल्कुल भी इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है, मतलब कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन में 3 पुट करो तो 3 माइनस 4 3 12 प्लस 9, क्या ये 0 है? बिल्कुल 0 है, 12 माइनस 12 0 आ रहा है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर गया। थर्ड ऑप्शन को चेक करो, आप सी को पुट करो, 3 पुट करो तो 3 माइनस 3y मतलब कि -12 और ये -9, क्या ये 0 आ रहा है? बिल्कुल नहीं है, तो नेगेटिव में आ रहा है, तो ये भी हमारा जो है सेटिस्फाई नहीं किया। और डी ऑप्शन को आप चेक करो तो आप पुट करोगे तो 3 + 4 3 12 और -9, तो क्या ये 0 आ रहा है? नहीं, ये तो पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये भी 0 नहीं आ रहा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। सिर्फ एक ऑप्शन सेटिस्फाई किया और वो था ऑप्शन बी, तो हम लोग बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे ऑप्शन बी को जो है तुक्का लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है बात आपको? तो 4 क्वेश्चन मैंने पिछले एपिसोड में इसी सेम पेपर के बताए थे ट्रिक से, 4 इस एपिसोड में मैंने बता दिए। इतने शानदार ट्रिक्स लग रहे हैं और जितने कम टाइम में जो है आप देखो चारों क्वेश्चन में मैंने ट्रिक लगा दी है। एक्सप्लेन करने में फिर भी थोड़ा टाइम लगता है, अगर आप खुद से करोगे ना तो चुटकी में आपके जो है 40-40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और बिना सॉल्व किए सॉल्व होंगे। बाकी सारे बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे और आप ऐसे ही क्वेश्चंस को उड़ा दोगे। एडवांटेज इसमें आपका टाइम सेविंग में भी है और दूसरा एडवांटेज ये भी है कि अगर आप क्वेश्चन को छोड़ रहे थे तो भी आप क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, आप इसमें जो है अच्छा तुक्का लगाओगे जिससे आपका स्कोर बूस्टअप होगा। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स देख करके मजा आ गया होगा, मुझे भी काफी ज्यादा मजा आया यार ये वीडियो बना करके, और मैं आगे और भी बहुत सारे वीडियोस आप लोग के लिए लाने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिले तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और नीचे कमेंट भी कर देना यार कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।